अफ्रीका में जो होता है ना, काले जादू की मार्केट होती है, लगभग हर देश में मिल जाएगी अफ्रीका में, किसी में छोटे किसी में बड़े, उसको कहते हैं वुडू मार्केट। वुडू मार्केट, हाँ मतलब वुडू, मैं ऐसे वुडू बोल देता हूँ देसी में। तो वुडू मार्केट होती है, तो उसमें क्या था, अफ्रीका में हर टाइप का जानवर आपको वहां मरा मिलेगा। अरे तेरी, ठीक है, सारे जानवरों का ऐसे शो लगा हुआ है कि सारे जानवर मरे हुए हैं, उनको क्या करते हैं, मार देंगे, उनके सारे आंतड़ी वांतड़ी जितनी भी होती है उसके अंदर से खून वून निकाल के उसको स्टफ कर देंगे, और जानवरों का वहां पे मेला लगा हुआ है। कौन कौन से जानवर? जो आप इमेजिन कर सकते हो, बंदर, मगरमच्छ, सांप की केंचुई और गिलहरी, पंछी, हर तरह के पंछी भाई, फिर मतलब क्या क्या इमेजिन कर सकते हो, हर जानवर। और वहाँ पे अलग अलग जानवर क्यों है, अलग अलग जानवर का अलग अलग पार्ट भी बिकता है, कि बंदर का आपको सिर्फ मुंह लेके आना है या फिर पूरा बंदर लेके आना है। वो क्यों बिकता है, क्योंकि वहाँ पे तांत्रिक बैठे होते हैं, वहीं पे बैठे होते हैं जहाँ मार्केट होती है। अब आप जाके कहोगे भाई मेरे को ना 10 दिनों से जुकाम है, अब वहाँ पे लोग डॉक्टर के पास जाने से बढ़िया तांत्रिक के पास जाएंगे। तांत्रिक कहेगा तू ले आ भाई बंदर का नाखून लेके आ जा, या बंदर का सिर लेके आ जा। अब वो बंदर के सिर पे काला जादू करेगा, जो भी करेगा। किसी को कह देगा अच्छा मेरे को पैसे चाहिए मेरे को, तो वो कहेगा मगरमच्छ लेके आ जा, मगरमच्छ की सिर्फ मुंडी लेके आ जा, मगरमच्छ पूरे का पूरा लेके आ जा। तो वो डिपेंड करता है आपको कैसा जादू कराना है, किसके लिए कराना है। तो भाई अफ्रीका के कौन से पार्ट में है ये जगह? ये वेस्ट अफ्रीका में मैंने ज्यादा देखा है। वेस्ट अफ्रीका सबसे लीस्ट डेवलप पार्ट इन द होल वर्ल्ड है। तो आपने ये नोटिस किया वहां पे लोगों को पागल बनाया जा रहा है, जेन्युइनली वो बिलीव करते हैं इस चीज में, ऐसा कुछ क्या है उधर? भाई मैंने तो ज्यादातर देखा, टूरिस्ट तो कुछ कराते नहीं, क्योंकि हमको पता भी नहीं है, हमको तो पागल ही बनाएंगे ऑफ कोर्स, बात से $20-25 लेने के लिए। तो वहाँ पे ज्यादातर लोकल ही लोग आ रहे थे और लोग खरीद रहे थे। वो मार्केट भाई है, वो चल रही है मार्केट, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, वो फालतू में तो बैठे नहीं है, तो लोग करवा रहे हैं वहाँ पे। और तुम कब गए थे वहाँ पे? ये हो गया मेरे को 1 साल। सिमिलर मार्केट जैसे हर जगह ना अलग होती है, यहाँ के इंडिया के तांत्रिक अलग है, वहाँ के तांत्रिक अलग है। अब बोलीविया जो साउथ अमेरिका में है, वहाँ के तांत्रिक अलग हैं। वहाँ पे तांत्रिक ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हम ना अच्छा ही मंत्र पढ़ेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, अगर हम बुरा करेंगे ना तो भगवान हमारे साथ बुरा करेगा। तो उनका अलग है, वो मतलब छोटे छोटे बकरी के बच्चे उनके साथ करते हैं मैजिक। तो आप सारा सामान लेके जाओगे, दुकानें खुली हैं वहाँ पे, प्रॉपर अच्छी खासी दुकानें हैं। जैसे कि मतलब यहाँ पे आप पूजा करने लेके जाओ, पूजा का सामान मिलता है ना, वहाँ पे तंत्र मंत्र का सामान मिलता है। अब दुकान वाले को जाके बताओगे कि भाई मेरे को ना ये वाली बीमारी मिटवानी है अपनी, उस हिसाब से आपको सामान देगा वो निकाल के, और फिर आप तांत्रिक के पास लेके जाओगे और वो सारा तंत्र मंत्र करेगा। उस बच्चे को जलाएगा, मतलब मरा हुआ होता है ऑब्वियसली बात, तो बच्चा जलाएगा। ऐसे लटके रहते हैं सारे बच्चे, ये इस साइज का, ये इस साइज का। लांबा क्या कहते हैं, लामा होता है ना, एक शीप जैसा होता है। लैम्ब नहीं, लामा करके एक होता है, वो साउथ अमेरिका में मिलता है। तो उसके बच्चे मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं वो लोग, और कहते हैं तांत्रिक ने मंत्र कर दिया, आपको पीछे मुड़ के वापस नहीं देखना। तो अगर पीछे मुड़ जाओगे तो मंत्र वो हो जाएगा कैंसिल। और मतलब वो मैंने एक तांत्रिक से भी बात करी थी वहाँ पे, तो वो कहता मैं हमेशा अच्छा मंत्र ही करता हूँ, मतलब कि किसी के भले के लिए करूँगा। मैं कहूँगा भाई कल को पीयूष के साथ कुछ गड़बड़ करवा दे मंत्र पढ़ के, वो कहेगा भाई मैं नहीं करूँगा। पर कह रहा कि करते हैं बुरे वाले तांत्रिक भी हैं, पर वो पैसे बहुत ज़्यादा लेंगे आपसे। तो मतलब लोग वहाँ पे अक्सर अपनी खुद की बीमारियां हटवाने के लिए आते हैं, उनके बीमारी, पैसे चाहिए, लव लाइफ में दिक्कत है, फैमिली में प्रॉब्लम है, ये सब। अच्छा जी। जैसे यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं इन कामों के लिए कि ये उपाय कर दो, वो कर दो, वो ये उपाय करवाते हैं कि ये जानवर का ये ले आओ फिर पूजा कर देंगे। मैंने ये देखा है भाई, हर देश में ना त्योहार सेम मना रहे हैं वो लोग, सारी दुनिया त्योहार सेम मना रही है, बस मनाने का तरीका अलग है उनका। कई अमेरिका में सेम त्योहार मन रहा होगा, जैसे कि हैलोवीन होता है, ठीक है, तो उसमें पता नहीं क्या कहते हैं कि पूर्वजों की आत्मा आती है। ऐसे पूर्वजों की आत्मा आने वाले ना त्योहार कई उसमें मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे मनाते हैं, हमारे यहाँ श्राद्ध होते हैं। तो जापान में भी सेम मनाते हैं, और 1-2 देशों में और देख लिया मैंने, सेम मनाते हैं। तो मतलब पूरी दुनिया मना सेम त्योहार रही है, बस तरीका अलग है उनका। और वहां पे आपने किसी लोकल बंदे से बात करी थी कि किसी से पूछने की कोशिश करी हो कि भाई तूने ब्लैक मैजिक से कुछ अपना ठीक करा हो और वो हो गया हो? नहीं यार, गाइड थी मेरे साथ, मैंने उससे पूछा था कि तुम करते हो या नहीं करते हो, कहती हम पहले करते थे पर अब नहीं करते। वो मैं एक डेथ रोड है वहाँ पे, जिसपे सब साइकिल चला सकते हो। आप 15,000 फुट की ऊंचाई से साइकिल चलाते हुए नीचे आओगे बोलीविया में, बिल्कुल मतलब स्पीड में, आपको पेडल मारने नहीं है। तो वो डेथ रोड पे जाने से पहले उसी भगवान की पूजा करवाते हैं। पूजा कैसे करवाते हैं भाई, यहाँ पे जो विस्की आती है वो कितने 40-42% होती है उसमें अल्कोहल, वो पिलाते हैं भाई 100% अल्कोहल। मतलब एक शीशी लेके जानी होती है वो डेथ रोड की साइकिलिंग करने से पहले। और मैंने जब वो पी थोड़ी सी 100% अल्कोहल, मतलब मैंने 5-6 बूंद पी होंगी भाई, मेरा तो सिर हिल गया। 100% अल्कोहल। इसके बारे में जरा डिटेल में बताओ, क्या रोड है वहाँ पे, क्या रिचुअल है और क्या होता है? मतलब एक भाई वहाँ पे ऐसा होता है, उनका भगवान है चौचा माम्बा करके बोलीविया में।
तो वो क्या होता है, एक गुफा भी है, एक सिल्वर माइन है, सिल्वर जहाँ पे खुदाई होती है सिल्वर की, तो चोचा मांबा हर जगह वो प्रे करते हैं। तो सिल्वर माइन के अंदर में गया था सिल्वर देखने कैसे खुदाई होती है, अंदर घुसते गए बिल्कुल अंधेरे में, आखिरी में जाके उनकी चोचा मांबा की मूर्ति है, और उनको वो क्या पिला रहे हैं, उनको पिला रहे हैं 100% दारू जाके वहाँ पे। मतलब वो मूर्ति एक तरह से पत्थर ही है वो, उसके मुंह में सिगरेट डाल के आ रहे हैं, गांजा डाल के आ रहे हैं, उसको दारू पिला रहे हैं, वो उनका रिचुअल है। तो मैंने वहाँ पे 100% अल्कोहल ट्राई करी थी, जो वहाँ पे लोकल दुकानों में नॉर्मली मिलती। और वो आपको उस रोड पे साइकिल चलाने से पहले पीनी पड़ती है सेफ्टी के लिए, ऐसा कुछ है? हाँ, तो वो इस अंधविश्वास में मानते हैं, वरना आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। उसका नाम डेथ रोड है वैसे भी। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता होगा जो नहीं पीता उस वो मरता है। तो मैंने पी ली। चलाते सिर्फ बाइसाइकिल ही है वहाँ पे। हाँ, नहीं गाड़ियाँ चलती हैं, पर गाड़ियाँ चलती है सर्टेन पॉइंट तक, उसके बाद सिर्फ बाइसाइकिल चलती हैं। वो रोड बंद कर दी, सिर्फ एडवेंचर वालों के लिए है। मतलब वो रोड ऐसी है भाई, थोड़ा सा भी बाइसाइकिल इधर उधर हुआ ना, आप मरोगे ही मरोगे। और अगर आपने वो नहीं पी रखा तो फिर होने के चांसेस है, ऐसा लोग मानते हाँ, ऐसा मानते हैं। तो ये है। तो रोड क्या पतली है काफी? पतली भी है, बनी भी नहीं हुई है, और क्या कहते हैं स्टीप तो है ही। और आपके ना मेरे साथ तो क्या हुआ भाई, मैंने ब्रेक मारा ना, मैं तो सीधा मुद्दा पड़ गया आगे जाके, क्योंकि ब्रेक इतनी तेज लग गई, इतना स्टीप था वो। अच्छा, तो आपका एक्सीडेंट हुआ? हाँ, तो एक्सीडेंट पीने के बाद हो ही गया मतलब। अच्छा भाई थोड़ा ये अफ्रीकन कंट्रीज की बात चल रही है, तो अफ्रीका की और कौन सी कंट्रीज है? हमने सुना बहुत डेंजरस कंट्रीज भी है वहाँ, जैसे नाइजीरिया आप गए हो, वहाँ कुछ हुआ हो तो भाई बताओ। नाइजीरिया वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट कंट्री थी मेरे पूरे ट्रैवल जर्नी में आज तक की। नाइजीरिया को कहते हैं भाई किडनैपिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे सबसे ज़्यादा किडनैपिंग्स होती हैं। तो हम भाई लागोस मेन सिटी है नाइजीरिया में, वहाँ पे हम उतरे थे। हम उतरे और रात के बज रहे थे 2। तो 2 बज रहे थे, तो हमने पुलिस ऑफिसर से पूछा, हमने ऊबर बुक कर रखी थी कि क्या हम ऊबर में बैठ के चले जाएं, क्योंकि ऊबर को यहाँ भी सेफ मानते हैं इंडिया में, रात के 4 बजे 2 बजे की ट्रैक हो जाएगी। तो पुलिस ऑफिसर हमसे बोली तुम तो पागल हो, तुम ऊबर बुक करके क्यों जा रहे हो, यहीं पे सो जाओ, एयरपोर्ट पे फर्श पे सो जाओ, पर सुबह जाना तुम, वरना तुम हो जाओगे किडनैप। पक्की बात है? पक्की बात है कि आप किडनैप हो जाओगे। अच्छा जी। तो फिर वहाँ पे मैंने नाइजीरिया में जब मैं था, तो एक सिटी जा रहे थे हम, इबादान करके, लागोस से 150 किलोमीटर दूर है इबादान का शहर। तो वो हाईवे जाता है, एक मेन हाईवे उनका, काफ़ी मतलब मेन हाईवे है। तो हम जब पहुंचे और वापस आ गए ना, हमारे वापस आने के 2 दिन बाद हम खबर पढ़ रहे हैं न्यूज़ में कि पूरा हाईवे रुकवा देते हैं लोग। पूरा हाईवे चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी आप हाईवे इमेजिन कर सकते हो इंडिया में, वो पूरा हाईवे रुकवा दिया, सारी गाड़ियाँ रुकी, बंदूक वाले बंदे आए, जो भी बंदा पसंद आ रहा है, जो फॉरेनर लग रहा है, इंडियंस बहुत रहते हैं वहाँ पे, जो बंदा फॉरेनर रह रहा है वहाँ पे, उसको किडनैप करके ले जाएंगे। ना पुलिस करती कुछ, ना कुछ करती, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं करती, क्योंकि किडनैपर से तो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे पैसे ले रही है, जो वहाँ से लेगा पैसे, जो क्या कहते हैं उसको, फिरौती, वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का पूरा सपोर्ट है। नॉर्थ नाइजीरिया में गया नहीं, वो तो भाई ये मान लो जहाँ पे मैं था उससे 5-6 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई वो वैसे किडनैप करके लूट पार्टी करते हैं, पैसे वैसे लेते हैं? पैसे दे दोगे तो छोड़ देंगे, ज़्यादातर ये मैंने सुना है, पैसे दे दो तो छोड़ देते हैं। बोको हराम करके एक मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है सब किडनैपिंग वगैरह। और वहाँ पे एक बार हुआ था, जैसे यहाँ पे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है नाइजीरिया में, तो इंडिया में चलती है, तो नाइजीरिया में सेम ट्रेन है, एक ही रूट पे चलती है, बस वो वही वाला रूट जो मैं हाईवे बता रहा हूँ उसकी पैरेलल चलती है। उन्होंने पूरी ट्रेन रुकवाई बाकायदा, और सब लोगों को किडनैप करके ले गए, जितने भी फॉरेनर्स थे। अच्छा, क्योंकि फॉरेनर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे गरीब देश है, तो उनको पता है फॉरेनर्स जा रहे हैं फर्स्ट क्लास में बैठ के, तो रुकवाई ट्रेन, आराम से किडनैपिंग करी और चले गए। अरे बाप रे बाप। भाई इसको इसलिए हम जब भी वहाँ पे, मतलब मेरे को अपने होटल से रेस्टोरेंट तक भी जाना होता था ना भाई, ऊबर बुक कराता था, अपने दोस्त के साथ ही था मैं तो, और भाई पूरा हम चौकन्ना रहते थे कि हमको कोई किडनैप ना कर ले। हमेशा एक गाइड रखा मैंने वहाँ पे साथ में। एक डेंजरस मार्केट में भी गए थे, हम ऐसे उस पे चढ़ रहे हैं, जैसे फ्लाईओवर से नहीं होते जो जिस पे पैदल चढ़ के जाते हैं रोड पार करने के लिए, तो हमने डेंजरस मार्केट क्रॉस कर ली आराम से। डेंजरस मार्केट क्यों कह रहे हो आप उसे? भाई वहाँ पे आपको चाकू मार देंगे, वहाँ पे आपको लूट लेंगे। वो मार्केट में मिलता क्या? नॉर्मल लोग वहाँ पे, पर आप तो फॉरेनर हो ना भाई, आप वहाँ पे गोरे लगोगे। नाइजीरिया में तो सारे मतलब ब्लैक्स हैं, तो आप अलग से चमकोगे वहाँ पे कि इसके पास हैं पैसे। और इंडियंस वहाँ पे माने जाते हैं अमीर लोग, तो पहचान लेगा मेरी शक्ल से कि मैं इंडियन हूँ, तो वो चाकू मार देगा या लूट लेगा मेरे को, जो भी है। तो हम फ्लाईओवर पे ऐसे ऊपर चढ़ रहे थे, तो हमारा गाइड ना आगे आगे चल रहा था, और वो ना गाइड एकदम से पीछे मुड़ गया, वो नाइजीरियन था, पीछे मुड़ गया, कहता चलो 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 यहाँ से चलो। हमने कहा क्यों? वह नाइजीरिया में इंग्लिश बोलते हैं, तो वो कहता वो 2 बंदे आप ऊपर देख रहे हो, वो लूटने वाले हैं हमको।
हम ऐसे फिर ऐसे मैं थोड़ा तेज तेज चलने लग गया भाई, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बंदा डरेगा। कह रहा भाई आराम, 20 लो, इनको पता चल गया कि हम भाग रहे हैं तो आराम से चलो, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, मैं बचा लूंगा। तो हमने थोड़ा हट्टा कट्टा सा बंदा रख रखा था कि भाई कुछ तो बचाएगा। भाई आपको लग रहा था वैसे वो बचाता आपको? हाँ भाई, वो बंदा कर रहा था, मतलब उसने काफी जब साथ उसने दिया। स्टार्टिंग में हेल्प करी थी कि नहीं, बात ये ये कि तो चल ठीक है कि बता दिया कि भाई यहाँ से निकलो, पर जब असली में चाकू खुल गया हाथ में तब की वहां पे पूछ रहा जो हूँ मैं। बंदे, मैं बता रहा हूँ, जो आपने मतलब जो ड्राइवर रख रखा है नाइजीरियन बंदा, जो क्या कहते हैं जो कुक रख रखा है, जो भी आपका सेफ्टी वाला है, वो पैसों पे काम करेगा। अगर आप उसको कह दोगे ना उस टाइम पे मैं तेरे को $100 दूंगा, वो अपनी जान पे खेल जाएगा, पर आपको रक्षा कर देगा आपकी वो, क्योंकि वो पैसों पे काम कर रहा है बंदा। पर पैसे नहीं दोगे तो वही लूट के ले जाएगा। अच्छा। तो अपने ड्राइवरों पे भी वहाँ पे इंडियन लोग यकीन नहीं करते हैं कि क्या पता यही हमको लूट ले, पर उनको सैलरी थोड़ी अच्छी देते हैं वो, ताकि ये लॉयल रहे। तो तुमने जो नाइजीरियन ये गाइड रखा हुआ, तुमने इससे और कुछ किस्से पूछे थे, कुछ बताया उसने तुम्हें, स्टोरीज वगैरह? ना इतना बात करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो मार्केट में ही थे हम उस टाइम पे, और हमारी क्या हुई मार्केट में ना, हमने कहीं और गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो मतलब जैसे गाड़ी किसी की ब्लॉक हो गई तो अगले बंदे ने क्या करा, पंचर करके चला गया हमारी गाड़ी। पर वो नाइजीरियन इतना सही बंदा था कि जाता और कहता मैं ही पंचर लगाऊंगा, मैं ही करूंगा, तुम अंदर बैठो आराम से एसी में, तुमको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तुम बैठे रहो। तो कई बार अच्छे बंदे बहुत मिलते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे मेंटेलिटी है कि ब्लैक लोग बेकार ही होते हैं, लूट लेते हैं, ये लेते हैं, तो कई बंदे अच्छे भी मिल जाते हैं। सही कह रहे हो भाई, ये तो है।